75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा 75th ईयर चल रहा है इंडिपेंडेंस का, मतलब फ्रीडम जब से हमें मिला है तब से ऑलमोस्ट 74 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रीडम ये जो चीज है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जाए, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको बताऊंगा, और उस हिसाब से आप लोग भी आने वाले समय में आपके फाइनेंशियल करियर में आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें क्या अचीव करना है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये जो चीज है, इसके लिए इट्स वन ऑफ द गोल्स, या फिर हमारे जो अदर फाइनेंशियल गोल्स है उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, कितनी कंफर्टेबली हम अचीव कर सकते हैं, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अचीव आवर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टर की फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, और वो ये है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या है, ये आपको सेट करने हैं या फिर नोट डाउन करने हैं। मतलब कहाँ पहुंचना है ये तो पहले डिसाइड होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो हम बोलेंगे कि हाँ हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। दैट्स व्हाई सेट योर फाइनेंशियल गोल्स प्रॉपरली। जैसे कि रिटायरमेंट का गोल है, या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन का गोल है, आपके ड्रीम होम का गोल है, फर्स्ट होम का गोल है। तो ये मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर योर इसेंशियल गोल्स। ड्रीम होम आप यहां से निकाल सकते हो, बट बाकी जो चीजें हैं वो आपकी नीड्स है। तो ये नीड्स कवर करने के पैसे अगर आपके पास आ गए विथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट्स, एग्जाम्पल आज आपको लगता होगा कि मुझे 50,000 रुपए पर मंथ अगर मेरा इनकम आता है मेरे पास, तो मैं मतलब मुझे और कुछ अर्न करने की जरूरत नहीं है। सो ये हुआ आज की घड़ी का पैसा। बट एवरी ईयर देर इज एन ड्रैगन विच इज आउट देयर, एंड इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन है ये आपके 50,000 की वैल्यू कम करने वाला है। यानी आने वाले सालों में, एक साल के बाद, 50,000 की जो आज की वैल्यू है वो वैल्यू आपको मिलेगी अगर 6% का इन्फ्लेशन है तो 53,000 रुपीज में। एंड दैट्स वाई ये फाइनेंशियल गोल्स जो आप सेट कर रहे हो उसके कैलकुलेशंस इन्फ्लेशन एडजस्टेड होने चाहिए। एंड दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट द फ्यूचर अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर फाइनेंशियल गोल्स। सो फाइनेंशियल गोल्स सेट करने के बाद वो अमाउंट्स भी प्रॉपरली पता होना बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। दूसरी बात, जो ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जो एक्टिविटी आप स्टार्ट करने वाले उसमें होनी चाहिए, वो है आपने आपका बजट अच्छी तरीके से सेट करना चाहिए। बजट मतलब कितना खर्चा है, क्या है, करंट इनफ्लोज कितने हैं, आउटफ्लोज कितने हैं, और आपके पास सेविंग्स कितने क्रिएट हो रहे हैं। और उन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो सेविंग्स अगर आपके अकाउंट में ही पड़े रहे या फिर लो इंटरेस्ट डिपॉजिट्स में पड़े रहे, तो जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पाओगे। सो अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर मनी इज एक्चुअली लूजिंग इट्स वैल्यू if it is not parked in adequate or an appropriate asset class. So that's why it is very much important कि आपका जब बजट करोगे, इनफ्लोज आउटफ्लोज समझोगे, उसके बाद जो सेविंग्स आपके पास है उन सेविंग्स को आपको प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देन रिस्क मैनेजमेंट का भी एक स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है इन फाइनेंशियल फ्रीडम। सो जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट में आता है कि भाई अगर लाइफ इंश्योरेंस वाली इवेंचुअलिटी कुछ आती है कि आपको कुछ हो जाता है, एंड देन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दी your family or the financial goals, and for that you need to have an adequate amount of लाइफ इंश्योरेंस कवर। इसके कैलकुलेशंस आपको हमारी वेबसाइट invest.in पे मिल सकते हैं, या फिर अगर हमारा यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप देखोगे तो हाउ टू कैलकुलेट योर राइट लाइफ इंश्योरेंस कवर, ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग वहां जाके वो वीडियो देख सकते हो। सो आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए, मतलब ओवरऑल जो इवेंचुअलिटी के सिनारियो में जो पैसा रिक्वायर्ड हो सकता है आपकी फैमिली को, वो आपने उतना कवर लिया है नहीं लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हुआ लाइफ इंश्योरेंस वाला। देयर इज अनदर इंश्योरेंस विच इज कॉल्ड मेडिकल इंश्योरेंस। तो जहां पे आप लोग देख रहे हो कि लास्ट ईयर पैंडेमिक ने बहुत ज्यादा हैवॉक मचाया, बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल बजट्स
जो है यहाँ पे गड़बड़ा गए. रीजन बिहाइंड, बिकॉज दे डिड नॉट टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट में ये दो जो चीजें है, लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस आपने लेना चाहिए. नॉर्मली अगर कुछ मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है तो थोड़ा सा हायर एंड पे अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा तो अच्छा है, लाइक अराउंड 10 लाख रुपीज. बट ज्यादा कुछ मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो अराउंड 5 लाख के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो. बट इवेंचुअली यू शुड कीप ऑन चेकिंग कि क्या खर्चे वगैरह हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ दी नॉर्मल जो बहुत सारी सर्जरीज होती रहती है फैमिलीज में, हमने देखा हुआ है, तो वहां पे उतना एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए. सो दिस risk management thing is also very much important when you want to achieve your financial freedom. Next one is कि आपके पास कोई डेट नहीं रहना चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है. तो डेट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, व्हाट इज गुड डेट, व्हाट इज बैड डेट, ये हम बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो यू कैन नॉट हैव EMIs ऑन योर अकाउंट. देयर इज नो लॉजिक ऑफ दैट. सो डेट फ्री होना ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो. बिकॉज आपको कोई हेडेक नहीं चाहिए, अननेसेसरी वो बर्डन नहीं चाहिए आपके कैश फ्लोज पे. सो अनसर्टेनिटी शुड नॉट कम देयर, एंड दैट्स व्हाई डेट फ्री होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि आपके पास होम लोन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन लोन नहीं होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स. डेफिनेटली इफ यू आर वर्किंग एंड यू आर गोइंग टू अर्न मनी इन फ्यूचर एंड जो गोल्स है जैसे कि घर वगैरह का वो आपको अचीव करना है तो उसके लिए लोन लेना ही पड़ेगा. बट फाइनेंशियल फ्रीडम कब अचीव होगा? जब ये लोन्स खत्म हो जाएंगे और बाकी गोल्स के पैसे आपके पास इन्वेस्टेड होंगे, तभी वो फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाएगा. सो अदरवाइज यू विल हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमने बात की थी ना कि सेविंग्स को आपको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, तो इन सेविंग्स को ऑटोमेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑटोमेट यानी कि डिसिप्लिनिंग योर फ्यूचर कैश फ्लोज. तो सेविंग को इन्वेस्टिंग में करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है SIP, जहां पे कोई ह्यूमन इमोशन बीच में नहीं आता है. जैसे लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके SIPs कंटिन्यू हो मतलब रहे होंगे तो आपको एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिटर्न, लिटरली इनॉर्मस, बिकॉज अगर मार्च वगैरह के जो इंस्टॉलमेंट्स गए SIPs के लोगों के, वहां से ऑलमोस्ट 100% ऊपर आ चुके हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यूज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ दैट SIP इंस्टॉलमेंट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए आपके इन्वेस्टमेंट को अगर आप ऑटोमेट करोगे तो कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस बीच में नहीं आएगा. नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस चीजें खराब करता है, फाइंडिंग आउट द टॉप्स, फाइंडिंग आउट द बॉटम्स, उसमें हमारे या ईगोज आ जाते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. एंड दैट्स व्हाई ऑटोमेट करना इन्वेस्टमेंट्स को ये बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वर्कआउट हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड. उसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है, इंडिया में उसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है, बिकॉज अपनी करेंसी रुपी में है. सो ये कुछ स्टेप्स है जो आपने फॉलो करने चाहिए टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम. फ्रीडम इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव व्हेन यू हैव योर फाइनेंशियल जर्नी. सो इसीलिए आई थिंक ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस या फ्रीडम जो हम एंजॉय कर रहे हैं, तो ये हम हमारी वेबसाइट investornet.in पे भी करेंगे. फ्रीडम, ये अगर प्रोमो कोड आप यूज करोगे तो भले 1 साल का हो, 3 साल का हो, आपका जो सब्सक्रिप्शन उस पे आपको 40 to 50%, इवन अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो तो 60% तक भी आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं कॉम्बो ऑफर्स के लिए. तो ये अगर आपको लाभ उठाना है तो आप investornet.in को विजिट करें, फ्रीडम ये प्रोमो कोड यूज करें एंड गेट 40 to 60% तक के डिस्काउंट्स ऑन डिफरेंट कॉम्बो ऑफर्स. तो मैं आशा करूंगा आप investornet.in को जरूर विजिट करेंगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.